राष्ट्रमेव जयते में अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट जिसे देखकर आपका सुरक्षा बलों पर भरोसा और बढ़ जाएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। 15 अगस्त को देखते हुए दुश्मन उरी जैसा हमला करने की फिराक में है, तो हिंदुस्तान भी आतंकियों और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। न्यूज नेशन पहुंचा है भारत पाकिस्तान की सीमा पर, जहां देश के बहादुर जवान बॉर्डर पार से रचे जाने वाली हर साजिश पर पानी फेर रहे हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट। बॉर्डर पर फौज तैयार, दुश्मन खबरदार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। सरहद पार बैठे दुश्मन पर बेहद बारीक नजर है। यह सब कुछ है उस अलर्ट के मद्देनजर जिसमें 15 अगस्त से पहले आतंकी खतरे के इनपुट मिले। दस से 11 अगस्त की दरमियानी रात सुरक्षा बलों ने तेजी से एक्शन लेते हुए राजौरी में आतंकी हमले को नाकाम करते हुए परगल आर्मी कैंप में उरी पार्ट 2 होने से जरूर बचा लिया, मगर खतरा अभी टला नहीं। पाकिस्तान की हर एक्टिविटी पर आर्मी के जवान नजरें बनाए हुए हैं। सीमा पर कैसी हलचल है उसे न्यूज नेशन के कैमरे से देखिए। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और बॉर्डर पार पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो लगातार साजिशें रच रहे हैं और जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की तरफ आतंकी संगठन है वो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में खलल डालना चाहते हैं। यही कारण है कि एक राजौरी में बड़ी कोशिश जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई थी, लेकिन सेना के बहादुर जवानों ने उस कोशिश को वहां पर नाकाम कर दिया। दरअसल जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो एक बड़ा फिदाइन हमला करने की फिराक में थे और उड़ी जैसा हमला जो है वो राजौरी में करना चाहते थे, लेकिन सेना की ये मुस्तैदी ही है जिसकी वजह से उस हमले को यहाँ पर टाल दिया गया। आतंकी इनपुट की बात करें तो खबर यही है कि 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तानी एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना कुछ बड़ा करने की फिराक में। पीओके में 100 से ज्यादा लश्कर और जैश के टेरर कैंप मौजूद हैं और घुसपैठ के लिए मौका तलाश रहे हैं। इन आतंकियों के पास ड्रोन होने की भी जानकारी सामने आई है, जिनका इस्तेमाल भारतीय सीमा में ये आतंकी कर सकते हैं। इनपुट इस तरह के भी हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सेना के संस्थानों पर आतंकियों की काली नजर है, जहां आतंकी हमले करवाया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर अटैक का खतरा भी बना है, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक फायर जो है वो यहाँ पर स्नाइपर जो है वो यहाँ पर करेगा। आप देख सकते हैं दुश्मन सामने दिखा है, जिसके बाद फायरिंग जो है वो यहाँ पर की गई है और अब आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से स्नाइपर जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना का बैठा हुआ है और इनको पहचानना, इनको ढूंढना जो है वो काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होता है। और जब भी पाकिस्तान अलग अलग तरह की यहाँ पर हिमाकत करता है, उस दौरान यही वो स्नाइपर्स हैं, बहादुर जवान हैं, जो लगातार यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब जो हैं वो यहाँ पर देते हैं। और इसी तरीके से लगातार ये ऑपरेशंस जो हैं वो इस समय LOC पे चल रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की हर हरकत पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। नए दौर में चुनौतियां नहीं है, इसीलिए जहां इंडियन आर्मी में अब मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, वहीं इंडियन आर्मी के जवानों को पहली बार वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी सैनिक अब वर्चुअल रियलिटी पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान उनकी आंखों के सामने ऑक्यूलस हेडसेट पहना दिए जाते हैं, साथ ही हाथों में कंट्रोलर दे दिया जाता है ताकि वो जो देखें उसके मुताबिक हैंड हेल्ड कंट्रोलर से एक्शन ले सके। ये बिल्कुल वीडियो गेम शूटिंग जैसी ट्रेनिंग है, जिसमें जवानों को किसी बैटलफील्ड में चल रही जंग में कैसे क्या करना है इसका अनुभव मिलता है। ये जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग देख रहे हैं ये वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग है। दरअसल ग्राउंड में जाने के बगैर जो जवान है वो किस तरीके से एक रूम में बैठकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये जो आप ट्रेनिंग देख रहे हैं ये स्पेशली डिज़ाइन ट्रेनिंग जो है वो सेना के लिए यहाँ पर की गई है और ये जो जवान हैं उनको यहाँ पर पूरा एक
दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो बैटल ग्राउंड में यहाँ पर जा सकते हैं और बैटल ग्राउंड पे जाकर अलग अलग तरह के ऑपरेशन में जाकर वो काम यहाँ पर कर सकते हैं। दरअसल वर्चुअल ट्रेनिंग खास तरह से बनाया गया सीरियस मिलिट्री एंगेजमेंट है, जिसमें सैनिकों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो अलग अलग स्थिति के युद्ध में मौजूद है, फिर उन्हें उन सभी स्थितियों से पार पाना होता है। इसमें सैनिक को ये लगता है कि वो असली युद्ध के माहौल या विषम परिस्थितियों में मौजूद है, जैसे उसे जीतना है। लगातार दुश्मन देश की तरफ से कई तरह की चुनौतियां जो है वो भारतीय सेना के सामने यहाँ पर है। लगातार जो बॉर्डर पार से कई तरह की साजिशें जो हैं वो आतंकवादी संगठन यहाँ पर रच रहे हैं। लॉन्च पैड्स पे आतंकवादी संगठन जो है उन्होंने अपने आतंकियों को रखा है, लेकिन भारतीय सेना किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पर जितने भी यहाँ पर फ्यूचर में अगर किसी तरह की भी यहाँ पर जंग होती है या फिर जो आतंकियों से यहाँ पर लोहा लेना है उसके लिए यहाँ पर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इनकी जो काम करने की यहाँ पर क्षमता है उसको लगातार बढ़ा रहा है। बदलाव वक्त की जरूरत है और आज हिंदुस्तान की रणनीति और आक्रामकता में ये बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। बदलाव जम्मू कश्मीर में भी हुआ। जम्मू कश्मीर आज एक ऐसे दौर का गवाह बन रहा है जब वहाँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे आतंक और अलगाववाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लिहाजा आतंकी बौखलाएं, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि दुश्मनों से निपटने के लिए हिंदुस्तान भी पूरी तरह तैयार है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने कैसे सरहद पार से रची जाने वाली किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की जबरदस्त तैयारी है। खास बात यह है कि इस तैयारी में मेक इन इंडिया पर फोकस है। जवानों को शानदार हथियार मुहैया कराए जाने के साथ ही बाकायदा ऑपरेशनल ड्रिल कराई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। यूं तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आयातक है, लेकिन अब बाजी पूरी तरह से पलट गई है। हम हथियार निर्यात के मामले में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को। आज हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान भर रहा है, जिसके सुरक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है और इसे जमीन पर भी महसूस किया जा रहा है। अब इंडियन आर्मी को जिन नए हथियारों से लैस किया जा रहा है उसमें मेक इन इंडिया का बोलबाला है। बॉर्डर पर सेना को अलग अलग तरह के हथियार लड़ने के लिए दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे नए हथियार हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही सेना को यहाँ पर दिए हैं, जिसके बाद सेना जो है वो बॉर्डर पर यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूत जो है वो यहाँ पर हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो सारे इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं ये नाइट विजन बाइनोकुलर्स हैं जो अलग अलग तरह के काम यहाँ पर आती हैं, और ये सारी स्वदेशी बाइनोकुलर हैं जो यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। ये भी मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और पिछले साल ही रक्षा मंत्री ने इस जो हैंड ग्रेनेड है इसका लॉन्च किया था, और ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है। इससे दुश्मन पर फेंक के उनको डराया भी जा सकता है और दुश्मन पर हमला जो है वो भी इस ग्रेनेड से यहाँ पर किया जा सकता है। साथ ही साथ ये दूसरा स्नाइपर बैरेट स्नाइपर जो है वो भी इस समय सेना के पास बॉर्डर पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये एक गन जो है रशियन गन, इसका इस्तेमाल इस समय पहले टैंक्स के ऊपर यहाँ पर किया जाता था, लेकिन अब बॉर्डर के अलग अलग पॉइंट्स पर इस गन का इस्तेमाल जो है वो भारतीय सेना यहाँ पर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आज का दौर आधुनिक हथियारों का दौर है, इसीलिए इजराइल से लेकर फिनलैंड तक से मॉडर्न वॉरफेयर से सुरक्षा बलों को लैस किया जा रहा है। LOC पर इस समय भारतीय सेना को कई नए हथियार तो दिए गए हैं, साथ ही साथ कई नई गाड़ियां भी दी गई हैं, जिसके साथ जो हमारे जवान हैं वो किसी भी टेरेन में यहाँ पर ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो नई गाड़ी है ये US से आई है, ATV इसका नाम है, ऑल टेरेन व्हीकल, और इसको कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है, चाहे दलदल है, जंगल है, पहाड़ है, उस हर जगह पर इस व्हीकल को जो है वो ले जाया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो व्हीकल है वो किस तरीके से यहाँ पर चलता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय हम ये पूरे दलदल में यहाँ पर मौजूद हैं
अमूमन अगर यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है तो उसके लिए यहाँ से चलना जो है वो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस गाड़ी में बैठकर यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो जाया जा सकता है। यूं तो चीन की तरफ से नया खतरा लगातार सर उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कश्मीर की शांति से परेशान है। इसीलिए वो आतंकियों के कंधे पर बंदूक रखकर साजिश का ताना बाना बुन रहा है। सुरक्षा बल लगातार गश्त लगा रहे हैं। बॉर्डर के पास, डिच में, पानी में, दलदल में, जंगल पर हर जगह सुरक्षा बलों की चौकस नजर है। जब भी कोई आतंकी हमला होता है या फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की हरकत होती है, उससे कैसे निपटती है वो एक यहाँ पर रिहर्सल जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेना के जवान जो हैं उनको उस पूरी सीक्वेंस में यहाँ पर ढाला गया है। जहाँ पर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है, ये सेना के जवान पहाड़ी से नीचे उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरीके से पानी के अंदर जाकर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर सेना के जवान यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो राजौरी में यहाँ पर अटैक हुआ था, वहाँ पर भी इसी तरीके से आतंकी जो थे वो सेना के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका टारगेट ये था कि एक बड़े हमले को अंजाम दें और वहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनको निशाना बनाए। लेकिन इसी तरीके से हमारे जो बहादुर जवान थे उन्होंने जो आतंकियों के मंसूबे थे उन पे पानी फेर दिया और दोनों आतंकवादियों को वहाँ पर मार गिराया। इसी तरीके से सेना के ऑपरेशन जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं। 15 अगस्त या फिर किसी बड़े राष्ट्रीय पर्व पर पाकिस्तान हमेशा सीमा पार से गड़बड़ी की कोशिश करता है, मगर इस बार मौका बेहद खास आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। इसीलिए आतंकी और उनका आका पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, मगर बॉर्डर पर हिंदुस्तानी रणबांकुरे भी पूरी तरह से तैयार हैं। 15 अगस्त और उसके बाद भी पाकिस्तान की साजिशों से कैसे निपटना है, इसके लिए बाकायदा ड्रिल की जा रही है। जवानों की जबरदस्त ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि दुश्मन अगर बॉर्डर पर आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।